इस मूवी में जो बढ़िया मूवीज होती हैं या हमारी लाइफ में जो भी कुछ बढ़िया होता है, कुछ मेमोरीज होती है, बढ़िया मेमोरीज या बहुत खराब मेमोरीज, इन सब में क्या कनेक्शन है? ये सब कहानियां हैं। जिन चीजों में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, उन मोमेंट्स को हम भूलते नहीं हैं जल्दी से। थियोरेटिकली जिसको हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। मतलब एक तरीके से उसमें कोई रस नहीं है। कितना अच्छा वर्ड है ना, मतलब कोई रस आना चाहिए, आप समझ गए ना, मतलब कुछ मजा आना चाहिए, अंदर कुछ ऐसी सेंसेशंस होनी चाहिए कि कोई कमाल का एक्सपीरियंस हो। इट इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जिस घर में रहते हो, इससे पहले हो सकता है आप किसी और घर में रहते थे बचपन में, तो उस घर की यादें आपके पास में है कि घर कहां था, कैसा था, कहां से सीढ़ियां थी, याद आ रहा है सब कुछ? देखो, सब कुछ दिमाग में वैसा का वैसा है, फ्रेश है, मतलब पुराना नहीं हुआ है और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। उस घर में मेरे को वहां पर चोट लग गई थी, मैं वहां पर गिर गई थी सीढ़ियों से, मेरी जो मम्मा है वो मुझे उस डॉक्टर के पास में लेकर के गई थी, फिर उस डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मुझे लगाया था पिछवाड़े पे, फिर उसके बाद में उसने लालच दिया था कि मैं क्या करूंगा, इस सिरिंज निकाल करके तुमको इंजेक्शन दे दूंगा खेलने के लिए। समझ रहे हो? ऐसी सी कुछ यादें होती हैं। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो आप भूल जाओगे, लेकिन अपना खुद का नहीं भूल सकते। तो नंबर 1, पढ़ाई में जो भी कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी है, उसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, फालतू की कहानियां नहीं बनानी है, उस कहानी को खुद से जोड़ना है। एक है वर्ड्स, आपकी बुक्स में क्या है? वर्ड्स। इंटरनेट पे आप क्या पढ़ते हो? वर्ड्स। बुक में पढ़ा, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, गूगल पे जाकर के सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? वर्ड। उसका मतलब निकल करके आ रहा है, वो क्या है? वर्ड। ठीक है, उन वर्ड से रिलेटेड इमेजेस माइंड में पड़ी होती है। वर्ड्स अपने आप में समझ नहीं आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी कोई इमेज माइंड में पड़ी ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो आप समझ नहीं सकते तो याद कैसे करोगे? चैलेंज हमारा क्या है, ये पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, कि याद करना है और इस तरीके से याद करना है कि उसको हम भूले ही ना। एक है वर्ड्स, दूसरे हैं नंबर्स, है कि नहीं? नंबर्स। तीसरा क्या है? सिंबल्स। बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। 1 रन, कौन भाग रहा है? मैं भाग रहा हूं। मैं कौन हूं? अकबर। अकबर कौन है? द ग्रेट एम्परर। अगला क्या है? 1 5 हाइव, ओबे मधुमक्खी का छत्ता। और आप भाग रहे हो, भागते एकदम से आप कहां पहुंच गए? अपने घर की किचन में पहुंच गए। आपकी मदर ने देखा, ओबे अकबर कहां से आ गया? और मदर ने इज्जत से, आपके फादर ने आपके सामने सर झुका दिया, सर झुका के खड़े हुए, लेकिन आपको भूख लग गई है क्योंकि आप इतनी देर से भाग रहे हो। तो उस भूख की वजह से आपने क्या किया? गैस ऑन कर दी। जैसे ही गैस ऑन करी तो क्या हुआ? मधुमक्खियां आ गई और अब आपको फिर भागना पड़ रहा है उन मधुमक्खियों से बचने के लिए। तो आप भाग रहे हो, ठीक है। आगे क्या था? 1 5 4 डोर। एक दरवाजा है 4 फुट का, उसको आपने खोला और फटाफट से उसके अंदर चले गए, डायमंड के दरवाजे के अंदर। कौन है? अकबर। आगे क्या है? 2 जू। ओ तेरी, ये मेरे साथ में क्या हो गया? मैं अकबर हूं और मैं उस दरवाजे में जैसे ही घुसा, मुझे पता लगा वो जू का दरवाजा था। मैं जू में चला गया और क्योंकि आज के टाइम में कोई अकबर की ऐसी ड्रेस पहनता नहीं है, तो उन्होंने मुझे उठाया और उठा करके अंदर डाल दिया। तो आपको अंदर कर दिया और आप चीख रहे हो, आपके बाहर निकालो, लेकिन साथ साथ में आपको मजा भी आ रहा है क्योंकि आपके सामने दूसरे पिंजरे में डांस चल रहा है। बंदर ने क्या कपड़े पहने हुए हैं? नंगा। शर्म नहीं आ रही नंगा बोलने में? लेकिन बंदरिया फैशन स्टेटमेंट, पिंक कलर की ड्रेस, शॉर्ट्स, हम्मा डांस। हाँ, इसको फील कर सकते हो। मैं बंदर का डांस क्यों कर रहा हूं? अब ऐसे आप पूरी तरीके से उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाओ। अभी किसकी कहानी है? अकबर की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। अब बताओ जी, अकबर कब पैदा हुआ था? अब कभी भूल सकते हो अकबर की डेट ऑफ बर्थ? मरते दम तक नहीं भूलोगे। ऐसे आप कुछ भी याद कर सकते हो, कोई भी नंबर याद कर सकते हो। ऐसे करके आप पूरी की पूरी कहानियां बना सकते हो और इन कहानियों के बेस पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है।
अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।